समय अजहर इकबाल जी हैं जो लखनऊ के द लिली विलास होटल में कवि सम्मेलन में आए हुए हैं। सर, तहजीब व अदब के शहर लखनऊ में आपका बहुत इस्तकबाल है, कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहेंगे? लखनऊ में आना मतलब एक ट्रीट होती है। कोई शख्स जो सुखन फहम हो, शेर कहता हो और उसके चाहने वाले लखनऊ में मौजूद हों, तो मुझे लगता है कि इससे बढ़कर तोहफा किसी के लिए क्या ही हो सकता है। आपको लखनऊ जैसी अदबी जो बस्ती है उसमें आपके मद्दाह पैदा हो जाए तो आपको लगता है कि वाकई आप कुछ कर रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों ने मीरो गालिब को ना पूछा हो वो आपको पूछने लगे थोड़ा बहुत। तो बड़ी बात है। सफर शुरू बहुत मेहनत के साथ हुआ होगा, काफी कठिनाइयां रही होंगी। उसके बाद आज जब देखते हैं कि रील्स वायरल होती हैं, नए जो लड़के हैं या नए जो मोहब्बत करने वाले हैं, आपको एक उदाहरण के तौर पर, मतलब जो लोग अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं खुद से, वो शायर का सहारा लेते हैं। तो आपको इस समय, आप सोशल मीडिया सेंसेशन हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सबसे ज्यादा वायरल होते हैं, आप कैसा लगता है, क्या सोचते हैं? इस कदर मोहब्बतें, इस कदर खुलूस, इतना प्यार, कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोगों का जो जिस तरह का रिएक्शन मेरे लिए होता है, लोग चाहते हैं कि छू लें, किसी तरह बात कर लें, तो मैं कभी भी डर भी जाता हूँ। इतनी मोहब्बतें। वो उबैदुल्लाह अलीम का एक शेर है, अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। तो कभी लोग इस तरह टूट के पड़ते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे भागूं यहाँ से, कैसे निकल जाऊँ यहाँ से। और ये तो खैर मजाक की बात हो गई है, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जाहिर है कि उसी का करम है कि उसने इस तरह के हालात पैदा किए और लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बतें पैदा की। ये कारनामा आप खुद नहीं कर सकते। ये कोई है एक सुपीरियर पावर, एक ईश्वर, एक खुदा जो आपके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बतें डाल रहा है, आपको लफ्ज़ इनायत कर रहा है, आपको शायरी इनायत कर रहा है, तो ये उसी का करम है सब। कोई उसको प्रेम की चादर उड़ा कर ले गया और हम संबंध का सम्मान करते रह गए। ये सम्मान किसका था और प्रेम की चादर कोई कैसे उड़ा कर लेगा? क्या मकबूलियत नहीं थी उस वक्त इतनी, या जो है कामयाबी ने कदम नहीं चूमे थे उस वक्त तक, क्या था? प्लीज थोड़ा सा। देखिए, मुझे महसूस ये होता है कि मोहब्बत एक ऐसी शय है कि अगर वो हासिल हो जाए तो फिर मोहब्बत रहती नहीं है, फिर वो बीवी बन जाती है। फिर शेर नहीं निकलता। मुझे एक शेर याद आता है कि मोहब्बत रही 4 दिन जिंदगी में, रहा 4 दिन का असर जिंदगी में। कहाँ तक मानते हैं सर? तो मोहब्बत जो है वो है अधूरापन, खो देने का नाम है यहाँ पर, और उसी की यादें, उस हिज्र, उस विसाल की लज्जतों को महसूस करते हुए ही शायरी की जा सकती है। कोई अंदर जब तक टीस ना हो, कोई दर्द, कोई तकलीफ ना हो, तो मुझे नहीं लगता कि शेर आप कह सकते हैं या शेर सुनाए जा सकते हैं, या ऐसे शेर हो सकते हैं जो लोगों के दिलों पर असर करें और उनको लगे कि आप बीती जग बीती जब बनती है, वो उस वक्त होता है जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसको सब अपनी तकलीफों में महसूस कर रहे होते हैं। जी, तो ये अधूरापन जो है ये रहना चाहिए। अगर आपने सब कुछ हासिल कर लिया तो फिर एक ठहराव आता है, और वो ठहराव मौत होती है। तो अगर आप जिंदा हैं तो अधूरापन उसकी पहचान है। हाँ, लिली विलास के फाउंडर और एमडी जो है हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर सेठी। इन्होंने कहा है कि आज जैसे इन्होंने एलानिया कहा है कि नए चेहरों को भी, नए जो नवांकुर हैं अभी पनप रहे हैं इस विधा में, उनको ये मौका देंगे। तो क्या कहेंगे कि कैसा ये अभी शायरी की दुनिया जैसे ग्रो कर रही है, नए चेहरे आ रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, मकबूल हो रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे कि उनके पाँव जमीन पर रहें, वो मकबूलियत के मुकाम छुएं? क्या मैसेज है? मुझे लगता है जब हम मकबूलियत हासिल कर रहे होते हैं, शोहरत हासिल कर रहे होते हैं, तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उन लोगों का जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, हमें चाहते हैं। रमन भाई की ये कोशिश अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत पहल है, एक ऐसा कदम है जिसको याद रखा जाना चाहिए और जिसकी मतलब जिसके नक्शे कदम पर और लोगों को भी चलना चाहिए। नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है,
नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। क्या बात है। तो अहमद मुश्ताक का ये शेर जो है वो दमन भाई में भी सादिक आता है। नए दीवानों की एक भीड़ इकट्ठा कर ली है इन्होंने, और इंशाल्लाह बहुत लोग ऐसे, मैं तो खुद कोशिश करता हूँ कि नए लोग आगे आए, क्योंकि जिस दौर से हम गुजरे हैं कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था, वो हालात आज नहीं है। अगर आप अच्छा कह रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपकी जो प्रतिभा है, आपका जो फन है, वो बहुत दिन तक उसको छुपा के रखा नहीं जा सकता। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और नए लोगों को के लिए खुश आइंद बात है कि अगर वो अच्छा लिखेंगे तो उनको वो प्लेटफॉर्म इंतजार कर रहे हैं जिनके वो ख्वाब देखा करते थे। हम तो जिस दौर से गुजरे तो सलीम कौसर का एक शेर याद आया करता था हमें कि तुम भला क्या नई मंजिल की बशारत दोगे, तुम भला क्या नई मंजिल की बशारत दोगे, तुम तो रास्ता नहीं देते हमें चलने के लिए। तो हम तो उन हालात से गुजर के आगे आए, लेकिन हम नहीं चाहते कि जो हमारे साथ हुआ वो हमारी आने वाली नस्लों के साथ हो। हम उनके रास्ते कुशादा करना चाहते हैं, उस नई नस्ल को आगे लाना चाहते हैं, हम उनके ताक़ुब में चलना चाहते हैं। आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया, कोई उसको प्रेम की चादर उठा कर ले गया। खैर कोई बात नहीं, शायद नहीं, वो प्रेम की चादर का उड़ाना कभी बहुत कई बार होता है ऐसा कि हालात उस तरह के नहीं होते हैं। जो ख्वाहिशें आपके दिल में जागती हैं उनका पूरा होना ज़रूरी नहीं है कि सारी ख्वाहिशात पूरी हों, तो ये अधूरापन रहना चाहिए। शायद शायर को शायर बनाता है, यही शायरी है, वो अधूरापन, अधूरी मोहब्बत। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। अजहर इकबाल साहब बहुत ही मकबूल शख्सियत हैं, न केवल इस देश की वरन पूरी दुनिया की। और दुबई और अलग अलग देशों में, खासकर दुबई में बहुत बड़ा एक मुशायरा होता है, उसमें भी अंदाज़े बयां, और उसमें कई बार देखा गया है, कई बार गए हैं पढ़ने के लिए। हिंदुस्तान के जो बड़े शायर हैं वो बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी नवाजिशों के साथ इनको बुलाते हैं, इनसे बात करते हैं, इनको चाहते हैं, और इनके चाहने वालों का सिलसिला रुक नहीं रहा है, दिन ब दिन वो बढ़ता जा रहा है। हम आपको बहुत बधाई देते हैं, बहुत शुभकामना देते हैं और बहुत बहुत थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े। कैमरामैन आकाश के साथ अंशुमान, लिली न्यूज़ लखनऊ।